टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राजनीति संख्या का खेल है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने यह खेल कभी नहीं खेला। वो हमेशा अपने दिल की सुनते थे और दिल की ही सुनाते थे। शब्दों का सही इस्तेमाल करने में अटल जी को महारत थी। ये शब्द जब कागज पर उतरे तो कविता बन गए, लेकिन जब जुबान पर चढ़े तो तीखे भाषण बनकर विरोधियों को घायल कर गए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? अटल जी का अंदाजे बयां कुछ ऐसा था कि लोग उनके कायल हो जाते थे और विरोधी घायल। ये सदन चर्चा के लिए है, जरूर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयम चर्चा के लिए, तर्कपूर्ण चर्चा के लिए। कुछ मित्रों का प्रश्न था कि कोई चर्चा न हो, तत्काल वोट ले लिया जाए और वो यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। देश आज संकटों से घिरा है। अटल जी से खरी खोटी सुनने के बाद भी उनके विरोधी उनके अंदाज की तारीफ ही करते रहे, कभी उनसे नाराज नहीं हुए। उस समय की सरकार की मदद किए। लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर अटल जी के व्यंग्य बाण कभी शालीनता से नहीं भटके, ना ही कभी मर्यादाओं की सीमा को पार किया। ये अटल जी का अंदाज था कि उनके तंज में डांट भी होती थी और गहरी नसीहत भी। मैंने 40 साल आलोचना की है। आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। अब इतना सुनने के बाद विपक्ष के सांसदों का परेशान होना लाजमी था, लेकिन अटल जी को अपने शब्दों के ठंडे छींटों से विरोधियों को शांत करना भी बखूबी आता था। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? ग्वालियर की गलियां हो या संसद के गलियारे, विपक्ष के नेता हो या देश के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाने गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी अपने आप को किसी शहर के दायरे में नहीं रखा। वो जहां रहे वहां के हो गए। लेकिन देश की संसद ने
कई प्रधानमंत्रियों को देखा और बहुत से सांसदों को सुना है, लेकिन अटल जी जैसा अंदाज और तेवर संसद के गलियारों को हमेशा याद रहेगा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।